छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर में स्कूल ऑफ फाइन आर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट और राज्य ललित कला एकेडमी लखनऊ के संयुक्त तत्वाधान में राष्ट्रीय डोकरा मूर्ति शिल्प कार्यशाला चल रही है। कार्यशाला में मुख्य प्रशिक्षक संदीप साकरे के निर्देशन में छात्र मूर्ति शिल्प प्रक्रिया के आधार पर मूर्तियों का निर्माण कर रहे हैं। डोकरा कला में पीतल समेत अन्य धातुओं का इस्तेमाल होता है। धातुओं के साथ मिट्टी और वैक्स का भी प्रयोग किया जाता है। हम लोग यहाँ पे 6 दिन की वर्कशॉप के लिए आए हैं। बेल मेटल भरे हुआ शिल्प का जो काम होता है, जो पहली प्रोसेस से लेकर के कच्ची मिट्टी जो खेत की होती है उसमें गेहूं का भूसा से मिला करके मिक्स करके उस पर मॉडल का आकार बनाते हैं। मॉडल का आकार देने के बाद में उसको सुखाने के बाद मधुमक्खी का वीवैक्स होता है, रार, तेल और डामर का मिक्स करके तैयार किया जाता है। जो हमारे भरेवा कला है ये 200 साल पुराना कला है। 200 साल पुराने पूर्वजों के ज़माने से चलते हुए आ रहा है, जो आज तक की इस परंपरा को हमने निभाई रखी है। और इसमें हमारा सबसे ट्रेडिशनल काम होता है एक मोर चिमनी का, जो गाँव में जो शादी ब्याह में उसको दहेज गिफ्ट करते हैं। उससे जुड़ी ये कहानी है, पूरी 200 साल पुराने जगह से चलती हुई आई है। तो उसी के आकार पे कुछ नई डिजाइनें आती है बाहर से, तो वो नई डिजाइन डेवलप करते करते आज इस मुकाम तक के पहुंचे हैं। डोकरा शिल्प के तहत मूर्तियों के निर्माण में मिट्टी और भूसी का प्रयोग होता है। इस प्रक्रिया में डिजाइन में वैक्स और राल का मिश्रण लगाया जाता है। इसके बाद मोल्ड बनाया जाता है। इसमें मिट्टी व धान की भूसी लगाकर तार बांधकर सुखाया जाता है। इसके बाद मोल्ड को पकाया जाता है। इसके बाद मेटल को पिघलाकर गर्म मोल्ड में उसे डाला जाता है, तब जाकर मूर्ति तैयार होती है। ये भारत की अद्भुत धरोहर है जो आमतौर पर देखने को नहीं मिलती है। आपका नेम? आकाश। कहाँ से आया? लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। और आप ये क्या बना रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। ये एक मेरा खुद का डेवलप किया हुआ फॉर्म है। ये एक ट्री का, बॉन्साई ट्री का फॉर्म है। और तो मैं मेरे मोस्टली के सारे वर्क्स अब इसी फॉर्म के साथ रिलेट करके करता हूँ। तो ये भी एक मेटल कास्टिंग का जो हमारा वर्कशॉप है डोकरा कास्टिंग का, उसमें भी मैं इस फॉर्म को ही लेकर के एक जो स्कल्पचर है वो कास्ट करूँगा मेटल में। सो अभी उसका लाइक 3rd स्टेज है। इसके बाद हम इसके ऊपर एक और डिज़ाइन का लेयर करेंगे और फिर उसको कास्ट करेंगे। आपका नाम? अभिजीत कुमार, कौन से कॉलेज से? दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट। और ये आप क्या बना रहे हैं? ये डोकरा स्कल्पचर स्टाइल है। ये इंडियन ट्रेडिशन स्टाइल है। एक्चुअली ये लगभग 2500 ईयर्स एगो इंडस वैली सिविलाइजेशन में फर्स्ट टाइम किया गया था और उन्हीं को आज हम लोग लेकर के चल रहे हैं। तो ये एक डोकरा स्टाइल है। ये मेटल कास्टिंग होता है इसमें, और ये मैं अभी कास्टिंग कर रहा हूँ। ये कास्टिंग का 3rd लास्ट स्टेप है। इसके बाद ये फर्नेस में जाएगा, फिर इसमें मेटल पोर होगा, फिर ये मेटल बनेगा। ये पूरा प्रोसेस होता है। आपका नाम? अभिषेक शुक्ला है मेरा नाम। कौन से कॉलेज से? यहीं कानपुर यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ, फाइन आर्ट डिपार्टमेंट का फाइनल ईयर। ये डोकरा मेटल कास्टिंग आर्ट है। ये सबसे पुरानी ट्रेडिशनल आर्ट है मेटल कास्टिंग की। ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय की आर्ट है, 4000 साल पहले की। इसका ये ट्रेडिशनल तरीका है बनाने का, वही हम लोग बना रहे हैं। इस पे पहले हम लोग मिट्टी का एक लेयर बनाते हैं। मिट्टी में हम लोग थोड़ा सा धूस मिलाते हैं। उसके बाद उसका एक फॉर्म बनाते हैं। फॉर्म बनाने के बाद उसको थोड़ा सुखाते हैं। सुखाने के बाद उसमें थोड़ी घिसाई होती है। घिसाई करने के बाद हम लोग वैसे ही वैक्स जो हम लोगों ने लेयर बना रहा है उसका एक लिक्विड फॉर्म बनाते हैं। उसके बाद इसके ऊपर वो लेयर को लगाते हैं। वो लेवर को लगाने के बाद फिर इसके पतले पतले ऐसे रेसे निकलते हैं। वो रेसे हम लोग वहाँ से मशीनों से निकालते हैं। उसके बाद उसका एक लेयर ऐसे लगाते हैं। लगाने के बाद इसे फिर मर्ज करते हैं। उसके बाद हमारा जो डिज़ाइन है जैसे फॉर्म में बनाना है, इसी लेयर से फिर हम लोग इसे बनाते हैं। और बनाने के बाद इसकी फिर से कास्टिंग होती है और ये फिर भट्टी में जाती है जिसमें मेटल पोरिंग होती है। मैं ये मतलब कि एक फीमेल फिगर है उस पर बना रहा हूँ, जो कि हमारी जो ट्रेडिशनल टेक्निक है उससे मॉडर्न काम कर रहा हूँ। तो इसके थ्रू मतलब काम है जो फीमेल फिगर उसको बना रहा हूँ अभी डोकरा कास्टिंग। कितनी पुरानी आर्ट है, आपको इसके बारे में? ये तो क्लासिकल ट्रेडिशनल है, तो बहुत पुरानी है, मतलब कोई आइडिया नहीं है, तो पुराने टाइम से ही है। और आज के टाइम में इसका मतलब क्या बहुत ज़्यादा फेमस है या फिर? हाँ, मतलब कि अभी गवर्नमेंट इसको काफ़ी मतलब कि हद तक मतलब जुड़े हैं लोग गवर्नमेंट को, मतलब कि जो ट्रेडिशनल टेक्निक है उसको पुल अप कर रही हैं ऊपर के लिए ना, ताकि बच्चों को पता लगे, यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं ना फाइन आर्ट्स के, तो गवर्नमेंट हेल्प कर रही है इसके लिए और बच्चे भी सीख रहे हैं और काफ़ी अच्छी टेक्निक है और
लोग भी इंटरेक्ट होते हैं एक दूसरे से। डोकरा कला मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के आदिवासी अंचलों में काफी लोकप्रिय है। आदिवासी समाज इस कला में पारंगत माना जाता है, लेकिन बदलते समय के साथ यह कला विलुप्त होने की कगार पर है। इसे बचाने और इसके प्रति जागरूकता के लिए छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय में यह कार्यशाला हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, CSJMU न्यूज, कानपुर।